कोर्ट तक हमारी शादी एक्सेप्टेड है और हमारी शादी को गोविंद कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड ने हाई कोर्ट में जाके एक्सेप्ट किया है। फिर आप यहाँ अकेली यहाँ क्यों घर में हैं? तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 दिन तक सब थे, मारपीट कर रहे थे हमारे साथ, हमको घर से निकाल रहे थे, मारपीट तो इतना किए हैं जिसका जवाब नहीं है। आखिर कब तक ये अपने न्याय के लिए इस प्रकार से इस दरवाजे पर अपनी जान देने के लिए तुली रहेगी? जिस प्रकार से सोनम मिश्रा लगातार इस घर पे अकेली पड़ी हुई है, जैसा यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है कि इस घर के जो भी सदस्य हैं यहाँ से रफूचक हो चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं। आखिर क्यों? जब उनका घर है तो उनको यहाँ रहना चाहिए ना, मीडिया को जवाब देना चाहिए ना कि आखिर उनकी समस्या क्या है और इनकी समस्या क्या है, आखिर किस अधिकार से ये यहाँ पर आकर के पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इनकी तबीयत खराब हो चुकी है, इनकी तबीयत की जिम्मेवारी कौन लेगी? इनके लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? आप देख सकते हैं एक कंबल ओढ़ करके ये यहाँ अपनी दिन और रात बिता रही है इस खुले जगह में। आप देख सकते हैं इस रूम का ताला बंद है, इस रूम का ताला बंद है। आखिर ये बाहर में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही है? आपको बता दें कि इनके संरक्षण में 2 ग्रामीण पुलिस दे दिया गया है। क्या ग्रामीण पुलिस के पास में उतनी ताकत है कि रात में कोई ऐसा हादसा हो जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए इनको सुरक्षा दे सके? आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों नहीं इनको न्याय मिल रहा है? लगातार कई सालों से ये अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक इन्होंने दरवाजा खटखटाया है। आखिर क्यों नहीं इन्हें पत्नी का दर्जा दिया जा रहा है? लेकिन एक गरीब परिवार की बच्ची जो अपने प्रेमिका से प्रेम करते हैं, शादी करते हैं और शादी मंदिर में करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब ये अपनी पत्नी का दर्जा लेने के लिए यहाँ पहुंची है तो घर के सभी लोग यहाँ भाग चुके हैं। आपको बता दें कि ये दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी है, यह भी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ जानकारी जो अब तक नहीं स्पष्ट हो पाई है वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सोनम मिश्रा बता रही है कि 27 अप्रैल 2020 को इनकी शादी मधुबनी जिला के उगना महादेव मंदिर के परिसर में हुई थी और ये शादी की तमाम प्रूफ, तमाम सबूत इनके पास में है। ये लगातार न्याय के लिए आवाज उठा रही है, ये यहाँ आकर के पड़ी हुई है, अनशन करी हुई है। आप देख सकते हैं कि घर के लोग सभी भाग चुके हैं। आखिर क्यों? मामला जानकारी लेना जरूरी है। ये तमाम बातें ये सोनम मिश्रा की दावा है। चूंकि सोनम मिश्रा यहाँ आकर के किसी के घर में क्यों आएगी और क्यों धरना दे करके यहाँ पड़ी रहेगी? इनकी हालात बहुत ही खराब हो चुकी हैं। कई मीडिया आकर के इनसे बातचीत किए हैं, मीडियाओं ने इनसे बातचीत करके बात कुछ और स्पष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम जानकारी आज सच्ची जानकारी आपको देंगे कि आखिर इसके साथ में किस प्रकार की उत्पीड़न हो रही है। आपकी शादी गोविंद मिश्रा के साथ कब हुई है? 27 अप्रैल 2020 को हमारी शादी। आपकी शादी 2020 में जब हुई थी उस समय आपको ये बात जानकारी दी गई कि हमारी शादी पहले हो चुकी है? नहीं, अगर मैं एक लड़की हूँ माता पिता की और मैं 3 साल से मुझे क्या मिला है, अगर मुझे ये चीज बताया जाता तो अपने लाइफ को कोई इंसान क्यों बर्बाद करना चाहेगा। अभी हम मधुबनी जिला के बाबूगढ़ी प्रखंड के पीढ़ी गांव में पहुंचे हैं। एक मामला है जो बहुत ही संवेदनशील है। आपको बता दें कि लगातार 18-20 दिन से सोनम मिश्रा जो अपने आप को गोविंद मिश्रा के पत्नी बता रही है और गोविंद मिश्रा जो अभी फिलहाल आर्मी में है और आर्मी में होने के बावजूद इनकी समस्या क्या है वो समझना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की सेंसिटिव मुद्दा अभी सामने आ रही है, जिस प्रकार से एक महिला के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, महिला अपने अधिकार के लिए जिस प्रकार से न्याय के लिए गुहार लगा रही है, आखिर क्यों नहीं इन्हें न्याय मिला है? आखिर क्यों 20 दिनों से इन्हें इस बेड पर पड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है? हम यहाँ जब पहुंचे हैं तो यहाँ की जो स्थिति देखे हैं वो काफी ही चिंताजनक है।